हेलो दोस्तों। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की औकात नहीं है कि तुम हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरी सास और मेरी देवरानी ने मुझे नौकर बना दिया। अगर मेरा देवर कुछ कहता तो मेरी देवरानी मुझ पर शक करती और मुझे मारना शुरू कर देती। मैंने सबकी मार खाई, अपने बेटे को पढ़ाया। जब मेरे बेटे ने आईएएस की परीक्षा पास की तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह भाभी, यह बैग आपके लिए है। इसमें आपकी और नीरू की जरूरत की चीजें हैं। मेरे छोटे देवर शौर्य ने मुझे बैग दिया। मैंने घबरा कर अपनी देवरानी को देखा, वह मुझे देख रही थी। धन्यवाद, भगवान तुम्हें और भी ज्यादा दे, मैंने उसके लिए प्रार्थना की और चुपचाप बैग हाथ में पकड़े अपने कमरे में चली गई। अभी मैं बैग रख कर पलटी ही थी कि मेरी देवरानी नीलम कमरे के दरवाजे पर खड़ी मुझे ही घूर रही थी। उसने कहा, मुझे दिखाओ कि बैग में क्या है। मैंने चुपचाप बैग उसके सामने रख दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि उसके मन में शक की का कीड़ा हमेशा रेंगता रहता है था। जब भी सूर्य मुझसे बात करता तो उसे मुझ पर शक हो जाता। उसने बैग खोल कर देखा, उसमें एक जोड़े कपड़े मेरे लिए थे, जबकि तीन जोड़े कपड़े नीरू के लिए थे और साथ में किताबें भी थी। मेरी देवरानी ने किताबें मेरे सामने बेड पर फेंक दी और कहा कि आज के बाद सूर्य से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। पता नहीं तुमने क्या जादू कर दिया है कि जो कुछ वह मेरे लिए लाता है वह तुम्हारे लिए भी लाता है। अगर तुम विधवा हो तो विधवा का ही जीवन जियो। सुहागिनों के सपने दिल में लिए क्यों बैठी हो? मेरे पति से दूर रहो। अगर तुम उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करोगी तो अंत अच्छा नहीं होगा। यह जो तुम्हारे सर पर छत है वह भी नहीं रहेगी। फिर तुम दर बदर के धक्के खाते रहोगे। देवरानी ने बैग से कपड़े निकाले और किताबें वहीं फेंक दी और वापस चली गई। मेरी आंखों में आंसू भर गए। शौर्य मेरे लिए छोटे भाई जैसा था। जब मेरी शादी हुई तो शौर्य का भाभी भाभी कहते मुंह नहीं थकता था। वो मुझे बड़ी बहन की तरह प्यार करता था और मेरे पति भी उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया, उनका करियर बनाने में उनकी मदद की। पूरा परिवार नीलम से उसकी शादी के खिलाफ था, फिर भी मैंने और मेरे पति ने शौर्य का साथ दिया और नीलम से उसकी शादी करवा दी। नीलम भी मेरे पति के जीवन में हर समय मेरा धन्यवाद करती रहती थी। वह हमेशा मेरी आभारी रहती थी। लेकिन जैसे ही मेरे पति की मृत्यु हुई, मेरी देवरानी ने आंखें दिखानी शुरू कर दी। उसे लगता था कि मैं उसके पति को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर लूंगी, जबकि मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ थे। उनके बाद मेरी जिंदगी में कुछ नहीं आने वाला था। लेकिन देवरानी को कोई कई बार कहने के बाद भी मैं यह बात समझा नहीं पाई। जब भी शौर्य मेरे लिए कुछ लाता तो वह मुझे शक की नजरों से देखती और इसी तरह वह मुझ पर आरोप लगाते हुए बुरा भला कहती। लेकिन मैं धीरज से काम लेती, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। नीरू उठकर मेरे पास आया और मेरे गले लगते हुए बोला, माँ बस कुछ दिन और धैर्य कर लो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे दिन भी बदलेंगे, फिर कोई हमें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वह मुझसे भले ही सारी चीजें छीन ले, पर मेरे लिए एक चीज जरूर छोड़ जाती है, और वह एक चीज हमारी जिंदगी बदलने के काम आएगी। जो उनके लिए बेकार है वह हमारे लिए अनमोल है। यह सुनकर मैं आंखों से मुस्कुराई और उसका माथा चूमकर उसकी सफलता की प्रार्थना करने लगी। अगले दिन मेरी देवरानी नीलम ने मायके से अपने घर वालों को बुलाया था। मैं दिन में खाना बनाने और साफ सुथरा करने में व्यस्त रहती थी, इसलिए नीरू को भी समय नहीं दे पाती थी। मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी, लेकिन हमारे परिवार में औरत का घर से बाहर जाकर काम करना बुरा माना जाता था। शौर्य ने मेरी सारी जिम्मेदारियां ले ली थी। यह अलग बात है थी,
कि वह जो चीज़ें लाता था वह मुझ तक कम ही पहुँच पाती थी। इस बीच मैंने दावत की सारी तैयारियां कर ली। खाना बनाकर सब कुछ सेट करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। नीलम की माँ का व्यवहार मेरे प्रति नरम था और वह मुझसे प्यार से बातें करती रहती थी। जब खाने का समय हुआ तो मैंने खाना लगाना शुरू कर दिया। नीरू भी वही था। वह किचन में रखे जाने के बर्तनों से चीजें निकाल कर मुझे दे रहा था। मुझे अकेले काम करते देख वह मेरी मदद करने आ गया था। वह अक्सर ऐसा किया करता था। तभी नीलम की माँ ने हमें अपने साथ भी टेबल पर बैठकर खाना खाने को कहा। मैंने अपनी सास की ओर देखा, जिनका ध्यान कहीं और था, और नीलम भी अपने फोन में कुछ देख रही थी। मुझे लगा उन्होंने नीलम की माँ की बात सुन ली और उन्हें हमारे टेबल पर बैठकर खाना खाने पर कोई आपत्ति नहीं है। मगर यह मेरी भूल थी। खाना लगाने के बाद जब जब खाने का समय आया तो मैं भी नीरू को अपने साथ लेकर खाने की टेबल पर बैठ गई। सास और नीलम ने मेरी ओर हैरत भरी नजरों से देखा। नीरू सर झुकाए बैठा था। सूर्य भी वहीं पर बैठा था। मैंने जैसे ही सब्जी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मेरी सास ने चम्मच जोर से मेरे हाथ पर मारा। कहने लगी, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। निकल जाओ यहाँ से और अपने बेटे को भी ले जाओ। ज्यादा ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश ना करो और ना इसे उड़ने दो। मुंह के बल जमीन पर गिर गई तो सबसे ज्यादा दुख भी तुम्हें ही होगा। अपनी औकात मत भूला करो। नीलम शरारत भरी नजरों से मेरी ओर देखकर हंसी थी। सूर्य शौक से माँ की ओर देख रहा था, मगर वह अपनी माँ से बहुत ज्यादा डरता था। उसने कभी भी अपनी माँ के सामने आवाज नहीं निकाली थी और ना ही मैं चाहती थी कि वह मेरी साइड लेकर माहौल को और खराब करे और नीलम को मुझ पर शक करने का कोई मौका मिले। अपने आंसू छुपाते हुए मैंने नीरू का हाथ पकड़ा और वहां से उठ गई। नीरू का चेहरा लाल हो रहा था। उस दिन उसने चीख चीख कर अपने परिवार से नफरत जताई। किसी तरह समझा बुझाकर मैंने उसके गुस्से को ठंडा कर दिया, मगर वह अपने दिल में ठान चुका था कि इस बेइज्जती का बदला वह अपने घर वालों से जरूर लेगा। समय गुजरता रहा। नीलम और मेरी सास का व्यवहार हमारे साथ और भी ज्यादा खराब होता गया। अब तो शौर्य ने भी हमारे लिए चीजें लाना छोड़ दी थी। नीलम मुझसे चीजें छीन कर ले जाती थी और शौर्य से कहती थी, भाभी ने अपने बच्चे को यह नहीं पहनाया और वापस कर दिया। भाभी ने यह खुद नहीं पहना और वापस कर दिया। शौर्य को लगा कि मैं उसकी लाई हुई चीजों से मैं कमियां निकालती हूँ और पहनने के लिए नखरे करती हूँ, इसलिए उसने मेरे लिए चीजें लाना छोड़ दी थी। जबकि मैंने कभी भी शौर्य से नीलम के व्यवहार की शिकायत नहीं की थी, क्योंकि मैं उन दोनों पति पत्नी का घर खराब नहीं करना चाहती थी। शौर्य अगर नीलम से मेरे लिए लड़ता तो मेरे लिए और भी परेशानी खड़ी हो सकती थी। मैं विधवा थी और मुझे हर कदम फूक फूक कर उठाना था, वरना यह समाज मुझे जीने ना देता। मुझे शौर्य का चीजें ना लाने पर कोई दुख नहीं होता था, बल्कि एक तरह का संतोष ही हुआ था। ना वह मेरे लिए चीजें लेकर आएगा और ना ही नीलम के दिल में कोई शक बैठेगा। लेकिन एक नुकसान यह भी हुआ था कि शौर्य जो नीरू के लिए किताबें लेकर आया करता था, उसने वह लानी भी बंद कर दी थी। नीरू 11 साल का था, बड़ा हो रहा था, उसकी जरूरतें भी बढ़ती जा रही थी, मगर वह कभी भी मुझसे पैसे नहीं मांगता था और ना ही अपनी किसी जरूरत के बारे में बताता था। स्कूल से वापस आता, 1 घंटा आराम करने के बाद घर से चला जाता था। वह एक मैकेनिक की दुकान पर पार्ट टाइम काम करता था। उसके साथ ही रात को 4 घंटे की शिफ्ट बाइक के पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में भी करता था। अपना खर्च वह खुद निकाल लिया करता था। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करती
कि वह मेरे बच्चे की हर सहायता करे और मेरा बच्चा जिंदगी के हर मैदान में सफल हो। नीलम का व्यवहार वैसा ही था जैसे पहले हुआ करता था, मगर अब उसके बेटे ने मेरे बेटे के साथ जिद करनी शुरू कर दी थी। नीरू जो 2-3 घंटे के लिए दिन के समय घर आया करता था, उसे वह भी सहन नहीं होता था और वह कुछ ना कुछ ऐसा कर देता था कि नीरू को हमेशा डांट पड़ जाती थी। मेरी सास भी हमेशा नीलम के बेटे अनिल की साइड ही लिया करती थी। नीरू को उस औरत से डांट पड़वाने में वह भी हमेशा आगे रहती थी। कई बार नीलम ने नीरू को बुरे तरीके से डांटा था। मैं धीरज कर जाती, मगर मेरा बच्चा दिल ही दिल में अपने गुस्से को दबाता जा रहा था। वह अक्सर मुझसे शिकायत किया करता था कि माँ चाचा चाची तो फिर भी दूसरे लोग हैं, लेकिन दादा दादी के लिए तो उनके सारे पोते पोतियां बराबर होने चाहिए। बल्कि मेरे लिए तो उनके दिल में अधिक प्यार होना चाहिए, क्योंकि मैं उनके लाडले बेटे की निशानी हूँ। मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। जो बेटा पास है, जिसके पास अच्छा रोजगार है, दादी उसी के गुण गाती है। यह नहीं करती कि चाचा से कहकर हमारी जरूरत का सामान मंगवा दे, बल्कि उल्टा वो हमारी जरूरत की चीजों पर भी रोक लगा देती है। देखा जाए तो दादी को सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करना चाहिए। वह मेरे गले लगकर अक्सर दादी की शिकायत किया करता था और मैं प्यार से उसे समझा दिया करती थी। लेकिन अब वह बच्चा नहीं रहा था कि मेरे बहलाने में आ जाया था। वह हर एक के व्यवहार को बहुत ध्यान से नोट कर रहा था। हमें घर में चलने फिरने तक की आजादी नहीं थी। अब अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, सबके साथ बैठ नहीं सकते थे, घर की किसी बात में हमें शामिल नहीं किया जाता था। हम सबका जूठा खाना खाते थे। मैं नीलम के उतरे कपड़े पहनती, जबकि नीलम के बेटे अनिल के कपड़े मेरा बेटा नीरू पहनता था। कई बार वह अनिल के कपड़े पहनने से मना कर देता तो नीलम उसे बुरी तरह से झिड़क देती। वो सर झुकाए चुपचाप सहन कर जाता। ऐसे समय में दादी भी पीछे नहीं रहती थी। वह भी नीरू को खूब डांट देती थी और कई बार तो उन्होंने नीरू की पिटाई भी की थी। जवान होते हुए बच्चे पर हाथ उठाते उन्हें जरा भी लिहाज नहीं आता था। उनका ऐसा व्यवहार देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोया करता था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपने बेटे के लिए ऐसा क्या करूं कि वह हर तरह के दुख से सुरक्षित हो जाए। अनिल की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कभी वह नीरू के बैग में से किताबें निकाल कर छुपा देता, कभी उसके होमवर्क की कॉपियां फाड़ देता। कई बार तो उसने उसके कपड़े छुपाए और स्कूल जाने से पहले उस पर कीचड़ लगा दिया। नीरू रोता हुआ मेरे पास आता तो मैं उसे हौसला देती, लेकिन दादी और नीलम हमेशा ही अनिल की शरारतें छुपा लिया करती। जब भी मैं शिकायत करती तो वह उल्टा निखिल को ही डांटने लगती कि वह अनिल को तंग करता है। नीरू हैरानी से उन्हें देखता रह जाता। उसका दिल खून के आंसू रोता, लेकिन वह खामोशी से सहन कर लेता। एक दिन नीरू स्कूल के बाद घर आया तो उसके सारे नोट्स गायब थे। अगले दिन पेपर था और उसने सारी रात पढ़ने का सोचा हुआ था। उसने अनिल को अपने कमरे में बैठे देखा तो उससे पूछा, मेरे नोट्स कहाँ है? अनिल ने हंसते हुए कहा, जा ढूंढ ले। मैंने सास सास से कहा कि यह सब अनिल ने किया है, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे डांट दिया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा ही बदतमीज है, दूसरों पर आरोप लगाता है। नीलम ने भी अनिल को गले से लगा लिया और कहा, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। नीरू सब सहन करता रहा। समय गुजरता गया, अनिल खेल कूद में पड़ गया, गलियों में आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा, सिगरेट पीने लगा और स्कूल से भागने की आदत डाल ली। दादी और नीलम फिर भी उसकी ही साइड लिया करती। वह कहती कि अभी बच्चा है, संभल जाएगा। नीरू दिन प्रतिदिन और भी मेहनत करने लगा।
दिन को स्कूल, रात को काम और फिर पढ़ाई। वह किसी हाल में हिम्मत न हारता। उसके दिल में यह इच्छा थी कि एक दिन अपनी माँ को यह वह इज्जत दिलवाएगा जो सबने उससे छीन रखी है। वह उसके संकल्प को देखकर हैरान रह जाती। भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान उसे सफल करे, उसकी मेहनत का फल उसे दे। कई बार उससे कहती बेटा आराम कर लिया करो, लेकिन वह मुस्कुरा कर कहता माँ बस थोड़ा सा समय और फिर हम भी इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे। वह दिन रात मेहनत कर रहा था। उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि अपनी माँ को वह दिन दिखाए जिस दिन सब लोग हैरान रह जाए। अनिल और भी बिगड़ता गया। गली मोहल्ले वाले भी शिकायतें करने लगे, कहने लगे यह लड़का गलत रास्ते पर जा रहा है। लेकिन दादी और नीलम को विश्वास ही नहीं आता था। वह उल्टा दूसरों को बुरा भला कहती। मोहल्ले वाले नीरू की अच्छाई देखकर नीरू को हमेशा कहा करते कि बेटा तुम ऐसे ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, एक ना एक दिन तुम्हारी मेहनत से तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। वह अपनी जिंदगी को संवारने में जुट गया। सालों की मेहनत के बाद वह बड़ा हुआ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां भी दिन को क्लासेस और शाम को काम करता। फिर जब समय आया तो उसने आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर शुरू की। दिन रात पढ़ाई में लगा रहा, कई बार रात भर जाकर पढ़ता। मैं देखती तो मेरा दिल दुखता, लेकिन वह हमेशा कहता माँ बस थोड़ा धीरज कर लीजिए। आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन आईएएस की परीक्षा के रिजल्ट का ऐलान होना था। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करती रही। नीरू घर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैं घबरा गई। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा माँ बधाई हो, मैंने आईएएस की परीक्षा पास कर ली है। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। कुछ दिन बाद उसकी पोस्टिंग का लेटर आ गया। वो सारे जिले में मालिक मतलब कलेक्टर बन चुका था। मेरा सीना गर्व से फूल गया। पूरे घर में हलचल मच गई। दादी और नीलम हैरान थी कि नीरू काम के साथ साथ इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि नीरू अपनी पढ़ाई जारी रख रहा है। उन्हें लगा कि वह काम पर जा रहा है। अब जब मेरा बेटा सफल हो गया था तो उनके मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। मैंने मन ही मन ईश्वर से का धन्यवाद किया कि मेरे बेटे की मेहनत रंग लाई और भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। नीरू ने कहा माँ अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मैंने कहा बेटा हम कहाँ जा रहे हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गया। सामने एक बड़ी सी कार खड़ी थी। उसने कहा यह हमारी कार है। मैंने कहा जरूरी सामान तो लाने दो। उसने कहा कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मुझे तुम्हारे चाचा चाची और दादी से मिल लेने दो। फिर उसने उदास होकर मेरी ओर देखा और फिर घर के दरवाजे पर आई परिवार के बाकी सदस्यों की ओर देखा। उसने कहा उन्हें कब हमसे मिलने की इच्छा होती थी। चलो माँ चलो। फिर वह मुझे शहर के एक बढ़िया इलाके में ले गया। गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। नीरू बोला माँ यह हमारा नया घर है। मैं आंखों में आंसू लिए दरवाजे के अंदर गई। मेरा दिल विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह सब सच है। मुझे वह दिन भी याद आ गया जब नीलम ने कहा था कि तुम्हारे सर से यह छत भी छीनी जाएगी। आज भगवान ने मुझ पर इतना उपकार कर दिया कि मेरे सर पर ना सिर्फ छत बल्कि एक शानदार बंगला था। मैंने नीरू को गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। घर में सब कुछ नया था। कमरे बड़े बड़े, आंगन हरा भरा था और फूल खिले हुए थे। मैंने नीरू का माथा चूमा और कहा बेटा तुमने यह सब मेरे लिए किया। वह मुस्कुराया और बोला माँ यह तो बस शुरुआत है। अगर भगवान ने चाहा तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा।
कुछ दिनों बाद शौर्य अपने परिवार के साथ हमसे मिलने आया। जो कुछ भी हुआ था उसमें शौर्य की कोई गलती नहीं थी। नीलम उसे मेरे खिलाफ भड़काती थी। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए मैंने खुशी खुशी सबको बधाई दी। दादी, नीलम और अनिल सब देखकर दंग रह गए। वह सोच भी नहीं सकते थे कि जिस बच्चे को उन्होंने हमेशा अपमानित किया था वह एक दिन इतना आगे बढ़ जाएगा। अनिल खुद से जलने लगा। नीलम का अभिमान चूर चूर हो गया। दादी को भी एहसास होने लगा कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन अब समय निकल चुका था। मैं अपने बेटे के साथ नए घर में खुशहाल जीवन जीने लगी थी। मैंने हर हाल में भगवान का धन्यवाद किया था और अब मेरी प्रति मेरी कृतज्ञता और भी बढ़ गई थी। लेकिन जिन्होंने मेरे और मेरे बच्चे के साथ अन्याय किया था, जिन लोगों ने हमें भावना से ग्रस्त कर दिया था, उनकी सजा भी बाकी थी। अनिल दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। उसे अपनी पढ़ाई या घर की किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वह आवारा लड़कों के साथ गलियों में घूमता, सिगरेट पीता और अक्सर नशे में घर आता। नीलम और दादी फिर भी उसकी किसी हरकत पर ध्यान नहीं देती थी। वो कहती कि यह बच्चा है, अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन समय के साथ उसकी हरकतें बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उसने और उसके दोस्तों ने कुछ ऐसा किया कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और थाने में बंद कर दिया। मोहल्ले वालों ने भी कहा कि अब यह लड़का किसी के बस का नहीं रहा। नीलम बहुत परेशान थी और वह रोती हुई नीरू के पास आई, उसके पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बहुत दुख दिए है। लेकिन आज मेरा बेटा मुसीबत में है और तुम ही उसे इस मुसीबत से निकाल सकते हो। नीलम सिसक सिसक कर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपना अहंकार और घमंड भूल कर नीरू से मिन्नतें कर रही थी। नीरू ने मेरी ओर देखा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। नीरू बोला, चाची, मैं सिर्फ आपके आंसुओं की लाज रख रहा हूँ, वरना यह वही अनिल है जिसने मेरी जिंदगी नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नीरू अनिल को छुड़ाने के लिए थाने गया। उसने अपने पावर से अनिल को छुड़वा लिया था। अनिल वहां शर्मिंदा खड़ा था। उसकी नजरें झुकी हुई थी और वह अभी भी अपने किए पर सोच रहा था। नीलम एक बार फिर नीरू के पैर छूने लगी, लेकिन नीरू ने उसे रोक दिया और कहा, आप मेरी चाची है, ऐसा मत करो। मैंने आपको माफ कर दिया है, लेकिन याद रखना, अब मेरी और मेरी माँ की इज्जत पहले है। हम आपसे रिश्ता तो रखेंगे, लेकिन सीमित दायरे में। वह दिन गए जब आप हमें बेइज्जत किया करती थी। अब हम अपनी इज्जत की जिंदगी जिएंगे। नीलम सिर झुकाए रो रही थी। दादी भी चुप हो गई। सूर्य आंखों में आंसू लिए नीरू को देख रहा था। सबको विश्वास हो गया था कि नीरू का ना सिर्फ एक बड़ा अफसर बल्कि एक बड़े दिल वाला इंसान भी है। नीरू ने मेरी ओर देखा और कहा, माँ, यह सब आपकी प्रार्थनाओं का फल है। मैंने उसे गले लगा लिया। यह सब मेरे बेटे की मेहनत और लगन का फल था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।